अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए और मुझको बहुत अच्छा लगा कि चले अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रही थी वो पहुंच गई और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। और इंस्टा पर भी फिर काफ़ी मैसेज आए, उसमें से एक मैसेज ये भी था, तो क्या मतलब हम ये ना समझे कि अल्लाह हमसे गुस्सा हुआ है, हालांकि हम गलती कर चुके हैं, तो फिर हम कैसे क्या समझे उससे। तो उसका मैं थोड़ा सा छोटा सा जवाब दे देती हूँ। देखिए, अल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं बंदे की सोच के साथ होता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में सोच रहा होता है वैसा मैं उसके साथ कर रहा होता हूँ। तो अगर आप अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है, हाँ, तो फिर आप सोच रहे हैं तो फिर सज़ा होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह आजमाइश ले रहा है, अल्लाह आजमा रहा है, तो फिर ये आजमाइश है। यानी बहुत आसान उसका तरीका है। जो आप सोच रहे हो अल्लाह के बारे में, बस वही आपके साथ हालात, मतलब वही उसका सीन है। अच्छा, इसके बारे में हम आगे थोड़ी और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि भाई वाफल्स मैंने बताया था मदीना में हमने बहुत ढूंढा और फिर नहीं मिला, तो बस ये बच्चों ने फिर फरमाइश की कि वाफल्स बनाए। और वाफल्स भी ऐसी चीज़ है ना कि सब अपना अपना कस्टमाइज़ करके खाते हैं, यानी कोई अलग अलग खाता है, कोई शहद के साथ, कोई न्यूटेला के साथ। और देखिए मेरे शौहर किसके साथ खा रहे हैं, न्यूटेला भी है, प्लस उसमें केला भी है, प्लस उसमें आइसक्रीम भी डलेगी। कुछ बच्चे आइसक्रीम के साथ खाते हैं वेनिला, कुछ चॉकलेट आइसक्रीम के साथ खाते हैं। सो सब अपना अपना कस्टमाइज़ करते जाते हैं, जैसे जैसे जो उठते जाता है मैं उनको उनका बना बना के देते जाती हूँ। मुझको वाफल सिर्फ और सिर्फ न्यूटेला के साथ पसंद है, बाकी ये सब कुछ भी डाले तो मुझको पसंद नहीं आता। आप बताइएगा कि आप किस तरीके से वाफल्स को खाते हैं। अच्छा, ये एक पार्सल आया हुआ था, हमने इसको ऑर्डर है ना उम्रा से जाने से पहले किया था। ये मैंने एयरपोर्ट के लिए मंगाया था, सबके लिए ब्लैक। मैंने एक ही जैसा मतलब सबके लिए मिल जाएगा, तो ऑनलाइन, ऐसे तो मैं ऑनलाइन मंगाती नहीं हूँ, लेकिन वो चीज़ जो है अपनी या मतलब अपनी कंट्री में या अपने स्टेट में जो है वो महंगी मिल रही है, तो फिर ही मैं ऑनलाइन प्रीफर करती हूँ, वरना भाई लोकल काफ़ी सस्ता होता है। तो ये जो कारतर के कपड़े होते हैं ना बच्चों के, तो ये हम अगर यहाँ पर लोकल लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगे आते हैं और ऑनलाइन सस्ते थोड़े पड़ जाते हैं। सो आप देखें कि यहाँ पर जितना भी प्राइस बता रहे हैं टैग पर, उससे आधे से भी थोड़ा कम में मिला होगा। तो ये हमने एयरपोर्ट के लिए मंगाया हुआ था, ब्लैक कलर सब थीम थी जो, पर नहीं वो पार्सल नहीं आया। और अब हमने आने के बाद अब रिसीव किया है, तो बस मैं वही सब अभी चेक कर रही थी कि भाई सब कपड़े बराबर आए हैं नहीं आए हैं। इसमें दोनों लड़कों का और हनाना तीनों का था, फिर नहीं आ पाया तो हमने यहाँ लोकल जाके ही ब्लैक जो भी सामने आया लास्ट डे वो हमने देख के पहन लिया। लेट हो गया था पार्सल, वरना आ जाता है नॉर्मल। अच्छा, इसका कपड़ा और मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, यानी बच्चे अगर पहनते हैं ना, न्यू बॉर्न से लेकर यानी 14 साल तक बच्चों का होता है, काफ़ी मतलब माशाल्लाह कपड़े की गारंटी होती है अच्छी वाली। अब मैंने इसको उठा कर रख दिया कि ईद में अब पहनेंगे। अभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बच्चों को ईद में पहना देंगे, यानी बासी ईद तिवासी ईद में ऐसा पहन लेंगे कि इधर घूमने फिरने गए, तब मैं बताऊंगी कि भाई हाँ ये वो कपड़ा है जो हमने ऑनलाइन मंगाया था। अच्छा, फिर हम आए हुए थे इंडियन थोड़ी ग्रॉसरी करने, यानी कि बस ये हमारे इंडियन जो सामान होते हैं, रवा, पोहा, और देखिए यहाँ पर गुड डे बिस्किट भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है बिस्किट, पर यहाँ पर गुड डे बिस्किट $1 की यानी कुछ होती है 85 रुपए की कुछ बनती है। सो बच्चों को पसंद, इसलिए मैंने थोड़ी सी ले ली, एक टाइम खाएंगे चाय के साथ में। और उसके बाद ये सब दालें थी, तो अभी रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान के हिसाब से फिर मैंने सारी दालें भी जो मुझको चाहिए रहती थी तो वो ले ली। उसमें मूंग की दाल है, फिर वो उड़द की दाल है, हरी वाली छिलके वाली। अच्छा, ये हरी वाली जो मूंग की दाल आती है ना छिलके वाली, वो उसके साथ में खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है ना। आप कड़ी खिचड़ी बनाए नरम तो और खाए, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। इंशाल्लाह उसकी भी कभी रेसिपी शेयर करेंगे। और क्या है, रमज़ान से पहले अगर ये सब ग्रॉसरी बराबर होती है ना, तो फिर कुछ भी बनाने के लिए आसानी हो जाती है। तो मैंने वही कहा, भी कुछ भी हम बनाते हैं उससे पहले ये सब लेकर आ जाते हैं और फिर बनाना शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। अब ये जो दालें हैं, ये जो मसाले हैं, ये आपको हमारे पनामा की जो लोकल दुकानें होती है वहाँ नहीं मिलेगी। ये ख़ास यानी इंडियन स्टोर बनाए जाते हैं तो वहाँ से आपको लेने पड़ते हैं, या फिर इंडियन ही कुछ लोग होते हैं जो बेचते हैं, आप उनके पास से भी ख़रीद सकते हैं। तो अब मैंने थोड़ी चीज़ यहाँ से ली है, फिर जो नहीं मिला फिर वो हमारे जो बेचते हैं फिर वहाँ जाके लिया है। सो ऐसे कर करा के काफ़ी माशाल्लाह ग्रॉसरी जमा कर ली थी इंडियन, और ये
लिज्जत पापड़ तो काफ़ी फेमस, अब हमने बचपन से खा रहे हैं, बहुत अच्छे पापड़ होते हैं, वो लिए हैं। और फिर मखाने लिए हैं, फिर ज़ीरा पाउडर, और यानी आप समझ लेना कि जो भी चीज़ घर में ख़त्म हुई थी वो मैंने सोचा कि भाई एक बार लेके डन कर ही लेते हैं। और फिर हमारी मोस्ट फेवरेट चक्री का पैकेट थे ना, बच्चों को भी चक्री बहुत पसंद है, तो वो मैंने 3 पैकेट ले लिए, ये खाएंगे। तो थोड़ा चूड़ा वूड़ा ले लिया, और अचार काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया हुआ था कैरी का, तो वो भी थोड़ा हमारे इंडियन, बिल्कुल इंडियन टेस्ट वाला अचार होता है, सो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है। अच्छा, जैसे अभी हमने पिछले बात की कि भाई आपको कैसे समझ में आएगा कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है या फिर अल्लाह आज़मा रहा है, तो फिर मैंने बता दिया कि जैसा आप अल्लाह के बारे में सोचते हो, तो ये तो इंसान की ख़ुद की बात हुई। लेकिन अगर जैसे मेरे पर कोई मुसीबत आई है या मेरे पर कोई हालात आए हैं, लेकिन दूसरा ये सोच रहा है कि हाँ ये तो बहुत इतराती थी तो इसके साथ तो ऐसा ही होना है, या फिर हाँ ये बहुत ऐसा करते थे तो ऐसा तो होगा ही ना, यानी किसी की मुसीबत में आप खुश हो रहे हुए होते हैं। तो इतना सोचे कि अल्लाह तो वो अल्लाह है जो बंदे की हल्की सी तकलीफ़ में भी उसको सवाब दे रहा होता है, उसके लिए दर्जे बुलंद कर रहा होता है। जैसे मिसाल आती है ना कि अगर बंदे ने एक गजवा यानी एक जेब में पैसा रखा है और उसने हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, और थोड़ी देर जो उसको हुआ कि अरे मेरे पैसे किधर गए ना, उसको पैसे नहीं मिले, और एकदम से वो हो गया कि मेरे पैसे किधर गए, और वो दूसरे जेब में हाथ डालता है और उसको पैसे मिल जाते हैं उधर, यानी वो तो थोड़ी देर की जो उसको तकलीफ़ हुई उसको तो उस पर भी सवाब मिल रहा होता है। तो अल्लाह के नज़र से देखा जाए तो अल्लाह तो इस सब में सवाब दे रहा है, यानी बंदे की तकलीफ़ पर। लेकिन आप किसी बंदे की तकलीफ़ पर अगर खुश हो रहे होते हैं तो आप सोचें कि आप अल्लाह की नज़र में किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, यानी आपके नामाए अमल में क्या लिखा जा रहा है कि ये किसी की तकलीफ़ पर खुश हुआ है, ये किसी की मुसीबत पर खुश हुआ है। और ऐसे अगर बन रहे तो फिर सोचने का ख़ुद के लिए मकाम है। हाँ, बंदा खुद सोचे, उसको खुद ही अल्लाह से अपने बारे में सोचे कि मेरे लिए गुनाह है, ये सज़ा है, लेकिन किसी दूसरे को ये इख्तियार नहीं है कि किसी दूसरे के मामले पे वो खुश हो उसकी तकलीफ़ पर, या फिर क्रिटिसाइज़ करे या उसको उसके लिए बोले कि हाँ इसके साथ ऐसा होना था। ये तो अल्लाह की चक्री है, यानी ये तो दिन है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, कि ये तो दिन है, कभी हमारा पल्ला ऊपर कभी आपका ऊपर। तो किसी की तकलीफ़ में अगर खुश हो तो फिर तैयार रहे कि कभी ना कभी आपका पल्ला भी ऊपर आने वाला है। तो ऐसे ना किया करें, अगर किसी को तकलीफ़ हो तो उसको दिलासा दे, उसकी तकलीफ़ में उसको फ़ील करे, और अगर फ़ील नहीं कर पा रहे तो कम से कम खुशी की बात तो बनती नहीं है भाई। चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी ग्रॉसरी यानी जो सुपर थी वो ले लिया है, फिर इंडियन स्टोर से ले लिया है, फिर मुर्गी गोश्त भी मंगा लिया है। अब इंशाल्लाह जो थोड़ी अगले वीडियो आएंगे फिर रमज़ान की तैयारी के मुतालिक भी आएंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत दिनों से कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, तो आज आपके साथ रेसिपी शेयर होगी। एक तो बिरयानी, मैंने इंस्टा पर भी पोस्ट किया था, बिरयानी बनाई थी, तो इंस्टेंट बिरयानी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग में रहा जाता है ना, तो बिल्डिंग में साल में 2 साल में गैस जो होती है ना वो लाइन से आती है, यानी आपके घर में सिलेंडर नहीं होता है कि भाई आप अपनी खोले अपनी मर्ज़ी से बंद करो, तो फिर वो लाइन आती है गैस, और उसमें मतलब अपने कपड़े सुखाने के लिए जो होता है वो उससे, और खाना जो पकता है वो मतलब वो गैस ही से आप इस्तेमाल करते हो। पर 1-2 साल में उसको चेक करने के लिए बंद किया जाता है, बोलते हैं कि 15 दिन, पर 15 दिन नहीं होते, वो 20-25 महीना भी निकल जाता है। सो अभी हमारे जैसे ही हम आए तो हमको पता चला था कि भाई गैस नहीं है तो हम तैयार थे दिमागी तौर पर, क्योंकि अब वो 6 का है और कहाँ ये 1 का, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर बन जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है, बस आपका दिमाग सेट होना चाहिए कि बन जाएगा। तो इस पर टाइम लगता है पर अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है ना। तो ये इस पर मैं बना रही हूँ, और ये इंस्टेंट पॉट भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में काम आ रहा है इस चावल वावल मैं इसमें डाल देती हूँ, और अभी काफ़ी ईजी लग रहा है मुझको इसको यूज़ करना। तो मैं अब इसमें इंस्टेंट पॉट में थोड़ा बिरयानी के लिए रखी हूँ मैंने चावल, वो एक ही गैस है, यानी जो दूसरा वाला जो है ना, दूसरी साइड वाला जो टॉप है वो खाली खाना गर्म होता है, उस पर पकता नहीं है। तो ये पॉट है या फिर वो स्टोव है, ये दोनों है ना इलेक्ट्रिक पर चलता है, तो बस हम इस पे इलेक्ट्रिक पर बना रहे हैं खाना इतने दिन से। तो हम इंस्टेंट पॉट में इंस्टेंट बिरयानी बना लेते हैं, यानी झटपट से मैंने बिरयानी तैयार कर ली थी। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझको बहुत पसंद है और अपने ही हाथ की बहुत पसंद है
आप इसको खुशफहमी बोल सकते हैं या गलतफहमी बोल सकते हैं, पर बस भाई एक ही ये वाहिद ऐसी डिश है जो मैं खुद बनाती हूँ और ख़ुद ही तसल्ली से खाती हूँ। तो बस उसकी हम तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सबसे पहले इंस्टेंट पॉट में ये तेल डाला है और उसके बाद जो खड़े मसाले होते हैं जैसे कि ज़ीरा है, लौंग, काले मिर्च, इलायची, वो डाल दिया है। और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने कटी हुई क्या कहते हैं प्याज डाल दिया। अब प्याज को थोड़ा अच्छा सा भुना है, यानी इसमें इतना अच्छा लाल कलर नहीं आ रहा था, पर यहाँ लाल की तरफ हो गया, अच्छी भून गई प्याज। तो उसके बाद मैंने उसमें चिकन डाल दी और चिकन डालने के बाद फिर उसको अच्छे से भुना है। और उसके बाद फिर हमारे जो बेसिक मसाले हैं वही नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, वो सब डालने के बाद अच्छे से उसको भुना है। और फिर उसके बाद उसमें टमाटर को है ना मैंने पीस के डाल दिया था। टमाटर चॉप करके डालते हैं तो बच्चों को वो मुंह में आता है, पसंद नहीं आता है। सो पीस के डाल दो, ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैंने उसको पीस के डाल दिया टमाटर को। और बिरयानी मसाला जो था बॉम्बे बिरयानी मसाला शान का, वो ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी दही डाल दी है। अब बस इसको सबको अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छा सा भून गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसमें कटा हुआ ये धनिया, ये क्या कहते हैं इसको, कोतमीर, ये डाल दिया। अब बस उसकी तह जमानी है, वही नीचे चावल और बीच में मसाला और ऊपर चावल और फिर कलर और फिर थोड़ा मैंने केवड़ा एसेंस और फिर क्या कहते हैं घी भी, जो भी यानी आपको ऊपर टॉपिंग करनी है जैसी अपनी करनी है वो डाल दे। और हमारी बहुत अच्छी सी बिरयानी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। बिरयानी अगर कचुम्बर के साथ खाए, हम बॉम्बे वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह कचुम्बर ही के साथ खाते हैं, हमको वो छाछ वाछ समझ में नहीं आती। तो बस ये हमारी बॉम्बे बिरयानी बन के तैयार हो गई है। ट्राई करिएगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बन जाती है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।